और 50 लाख लोगों को दर्शन कराने की बात जो कह रही है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं कि 50 लाख लोगों को आप नौकरी देने की बात करते और उनको नौकरी देते, उनको रोजगार देते, इसकी बात होनी चाहिए। मंदिर में, मस्जिद में जहाँ जिनको दर्शन करना है अपना आस्था के साथ लोग करते हैं, उसको सरकार के कराने की जरूरत नहीं रहती है। किसी मंदिर में हमको दर्शन करना होगा तो उसमें प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, उसमें अमित शाह जी की जरूरत नहीं है, गृह मंत्री जी की जरूरत नहीं है, योगी जी की जरूरत नहीं है। हम अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो हम अपने जा सकते हैं ना। हमको आस्था है तो जाएंगे मंदिर में। सरकार बनती है, उस सरकार को रोजगार की बात करनी चाहिए, उनको देश की उन्नति की बात करनी चाहिए। तो यह राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो कर रही है वो देश की जनता, बिहार की जनता जान रही है। तो यहाँ से 50 लाख लोग को वहाँ ले जाने की बात हो रही है बिहार से। 50 लाख ना 10 लाख रोजगार तो देते, नौकरी दे देते, इसकी बात होनी चाहिए। जब 50-10 लाख लोगों को हम बिहार के नौकरी दे रहे हैं, इस पर कभी चर्चा नहीं करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव पास में है, ऐसे में इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा लगातार रणनीति बना रही है। देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है अयोध्या में रामलला का, उसके बाद भाजपा ने यह प्लान बनाया है कि आने वाले दिनों में जो है बिहार के 50 लाख लोगों को, करीब 243 विधानसभा के लोगों को लेके जाएगी अयोध्या और ऐसे में रामलला के मंदिर के दर्शन करवाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए बाजपट्टी विधायक राजद से मुकेश कुमार यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। मुकेश जी, 24 चुनाव पास में है, भाजपा 50 लाख लोगों को जो कि बिहार के अनेक जगहों से आते हैं उनको घुमाने की बातें कर रही है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और 50 लाख लोगों को दर्शन कराने की बात जो कह रही है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं कि 50 लाख लोगों को आप नौकरी देने की बात करते और उनको नौकरी देते, उनको रोजगार देते, इसकी बात होनी चाहिए। मंदिर में, मस्जिद में जहाँ जिनको दर्शन करना है अपना आस्था के साथ लोग करते हैं, उसको सरकार के कराने की जरूरत नहीं रहती है। अरे किसी मंदिर में हमको दर्शन करना होगा तो उसमें प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, उसमें अमित शाह जी की जरूरत नहीं है, गृह मंत्री जी की जरूरत नहीं है, योगी जी की जरूरत नहीं है। हम अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो हम अपने जा सकते हैं ना। हमको आस्था है तो जाएंगे मंदिर में, मस्जिद से आस्था है तो वहां पर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, नमाज जो जिस धर्म के लोग मानते हैं उसको, नमाज पढ़ने वाले लोग नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में जाके। लेकिन सरकार बनती है, उस सरकार को रोजगार की बात करनी चाहिए, उनको देश की उन्नति की बात करनी चाहिए। तो यह राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो कर रही है वो देश की जनता, बिहार की जनता जान रही है। और कहीं न कहीं महागठबंधन के जो लोग हैं, हम सभी लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग ईमानदारी से इम्पैक्ट करके चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी आप लोग के बीच में, जो हम लोग के बीच में आकर कहीं न कहीं भेदभाव करती रहती है, उसको सब लोग मिलजुल के अगर लड़ेंगे चुनाव 2024 में, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं रहेगी। क्योंकि रोजगार की बात होनी चाहिए, नौकरी की बात होनी चाहिए। ये शिलान्यास, मंदिर के और मस्जिद के शिलान्यास से पेट नहीं हमारा भरेगा। हमारे जो जनरेशन के लोग हैं उनको उस पर उन्नति नहीं हो सकती है। उनके उन्नति की बात होनी चाहिए, उनके रोजगार की बात होनी चाहिए, उनके शिक्षा पर बात होनी चाहिए, किसान समृद्ध हो उस पर बात होनी चाहिए। क्या भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है? एकदम पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है जी। कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब लोग अब समझने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, अभी यहाँ से 50 लाख लोग को वहाँ ले जाने की बात हो रही है बिहार से। 50 लाख ना 10 लाख रोजगार तो देते, नौकरी दे देते, इसकी बात होनी चाहिए। जब 50-10 लाख लोगों को हम बिहार के नौकरी दे रहे हैं, इस पर कभी चर्चा नहीं करेगी। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, शराबबंदी को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जीतनराम मांझी सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा कुछ भी बोले लेकिन बिहार से शराबबंदी कानून को हम खत्म करवा के ही दम। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब मांझी जी के बात पर मैं उनका नोटिस ही नहीं लेना चाहता हूँ। सरकार का जो निर्णय है अच्छा है, शराबबंदी जो कानून है अच्छा है, लेकिन इसको और थोड़ा सख्त करने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं, सभी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वही दारू, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं से दारू बिहार में लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग लाते हैं बिहार सरकार और महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने के लिए। गुजरात मॉडल भी लाने की बात कर रहे थे मांझी। गुजरात में क्या मॉडल है? कहीं मॉडल नहीं, सब मॉडल बिहार के मॉडल लोग देखते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव से सीखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या अन्य पार्टी के लोगों को, जो हमारे नेता रोजगार की बात करते हैं,
पढ़ाई की बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, करवाई की बात करते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि मंदिर और मस्जिद की बात होनी चाहिए। मंदिर और मस्जिद आस्था की चीज़ है, धर्म की चीज़ है, वहाँ पर हम लोग पूजा पाठ करने जाएंगे, वहाँ अपना नमाज, जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ पर नमाज अदा करने जाएंगे, और काम की बात होनी चाहिए। सरकार बनती है काम के लिए, मंदिर और मस्जिद जिनको जहाँ आस्था है वहाँ पूजा अपने आप लोग करते हैं। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, मांझी जी ने यह भी बीते दिनों कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम शराब चालू करवा देंगे। मांझी जी की कभी सरकारें नहीं आएगी जो चालू कराएंगे। देखिए, तो मांझी जी का कभी सरकार ही नहीं आएगा, वो चालू क्या करवाएंगे। ऐसे में राजद विधायक मुकेश कुमार यादव थे, जमकर निशाना साध रहे थे एनडीए पर, और जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यह साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि भाजपा जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। महागठबंधन को एकजुट करने की जरूरत है। ऐसे महागठबंधन के लोग अगर तैयारी करें 24 चुनाव को लेकर, तो भाजपा कहीं भी जीत नहीं पाएगी। मुकेश कुमार यादव शराबबंदी कानून को लेकर जिस तरीके से भाजपा ने बयान दिया है कि हम 50 लाख लोगों को अयोध्या लेकर जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, इन तमाम विषयों को लेकर जवाब दे रहे थे, तो वहीं क्या कुछ कर रहे थे बाजपट्टी विधायक मुकेश यादव, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।